सूत कह रहे हैं महाराज आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, और आप कह रहे थे कि परम धर्म क्या है? यज्ञ करना धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, माता पिता की सेवा धर्म है, परम धर्म क्या है? हाँ, परम धर्म के लिए भगवान सूत कहते हैं, सुनो ऋषियों, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रघोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। राजन ऋषियों ध्यान से सुनना, ये ऋषियों परम धर्म है भगवान के चरणों में निरंतर बढ़ने वाला प्रेम। नहीं तो भक्ति की स्थिति कैसी है? कहा नई भक्ति 9 दिना, खेचा तानी 10 दिना। बस हमारी भक्ति तो बहुत विचित्र है। 2-4 सोमवार भगवान शिव जी को जल चढ़ाएंगे, अच्छा काम हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर शिव जी के यहाँ जाना बंद। और भी कुछ विचित्र आदमी हैं, उन्होंने कहा भोले बाबा मेरी नौकरी लग जाए, भोले बाबा नौकरी लग जाए। जब तक लगेगी नहीं तब तक रोज भोले बाबा के मंदिर, और जिस दिन लग गई उसी दिन से जाना बंद। तो मतलब आपका प्रेम भोले बाबा से नहीं था, नौकरी से था। नौकरी लग गई, अब भोले बाबा की आवश्यकता नहीं। हमारी भक्ति तो बहुत विचित्र है। ऐसी भक्ति नहीं, निरंतर भगवान के चरणों में बढ़ने वाला प्रेम, जो कभी भगवान के चरणों में प्रेम लग गया बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, कम ना हो। भक्तों के चरित्र में देखने मिलता है ऐसा प्रेम। महाराज श्री रघुनाथ गोस्वामी जी का चरित्र मुझे स्मरण आता है। उनकी कैसी भक्ति थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पहुंचे दीक्षा के लिए, मुझे मंत्र दीजिए। उन्होंने कहा रघुनाथ पहले साधना में रह के भजन करो। और श्री रघुनाथ गोस्वामी जी भजन करते, पूरे दिन नाम जप करते, और जगन्नाथपुरी में जब नाम जप करने के बाद संध्या हो जाती तो फिर मधुकरी के लिए, भिक्षा के लिए निकलते। पुरी के ब्राह्मण परिवारजन उनको भिक्षा देते। किसी ने जाके गुरुजी से कहा गुरुदेव रघुनाथ को तो भिक्षा में खूब सुंदर सुंदर पकवान प्राप्त होते, भिक्षान्न जो है वो खूब मधुर पकवान प्राप्त होते। एक दिन चैतन्य महाप्रभु पहुंचे और कहा कि रघुनाथ लोगों को पता लग गया है तुम बंगाल के प्रधानमंत्री के लड़का हो, इसलिए तुम्हारे लिए ना बड़े सुंदर सुंदर पकवान लोग भिक्षान्न में देते हैं कि इतने बड़े घर का लड़का है, कम से कम भोजन इसका अच्छा होना चाहिए। अब महाराज भिक्षा करना बंद कर दिया। अब तो नाम जप करने में ऐसा मन लगा कि पूरे समय नाम जप करते, और जब रात्रि हो जाती भगवान जगन्नाथ का मंदिर बंद हो जाता तो दिन भर जो लोग भगवान जगन्नाथ के मंदिर का दर्शन करते और प्रसाद लेके निकलते, तो आनंद बाजार में जो भगवान का प्रसाद का तिनका पड़ा रहता, उस तिनके को इकट्ठा करके और ध्वजा को भोग लगा के पाते। एक दिन शिष्यों ने कहा गुरुदेव लोगों को लगता है कि रघुनाथ गोस्वामी जी महाप्रसादी का तिनका पाते हैं तो जानबूझ के भगवान का प्रसाद आनंद बाजार में छोड़ देते हैं, इससे प्रसाद का अपमान भी हो रहा है। तब तो महाराज चैतन्य महाप्रभु फिर पहुंचे, रघुनाथ लोग तुम्हारी क्षुधा निवृत्ति के लिए आनंद बाजार में भगवान के प्रसाद को छोड़ देते हैं। अब तो भजन इतना बढ़ाया, 23 घंटा एक बैठक बैठ के भजन करते दिन में।
और एक बैठक बैठ के नाम जप करते, महामंत्र का जाप करते, और भोर में ब्रह्म मुहूर्त के काल में आनंद बाजार में जाते। जब आनंद बाजार पूरा धुलकर साफ हो जाता, तब नाली में जो भगवान के महाप्रसादी के चावल के तिनके इकट्ठे होते, उनको नाली से निकालकर और एक नल के नीचे धोकर, और फिर उन तिनकों को श्री जगन्नाथ भगवान की ध्वजा को भोग लगाकर और फिर उन तिनकों को पाते। जब यह बात चैतन्य महाप्रभु ने सुनी तो महाप्रभु जी बोले, आज मैं दर्शन करने जाऊंगा। गुरु हैं लेकिन आज दूर से दर्शन कर रहे हैं कि मैं देखूं तो रघुनाथ ऐसे जीता है, ऐसे प्रसाद ग्रहण करता है, ऐसी निष्ठा भजन में। महाराज स्तंभ के पीछे खड़े खड़े चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे। नित्य के भांति रघुनाथ गोस्वामी जी आए, उन्होंने नाली से तिनकों को बीना है। लगभग एक करके अंजलि में आ जाए, बस इतने ही तिनके हैं। हैंडपंप के नीचे जाके जल से स्वच्छ किया है, और फिर जैसे ही भगवान जगन्नाथ की ध्वजा को, कलश को भोग लगाना प्रारंभ किया और पाने ही वाले थे, तब तक दौड़ पड़े चैतन्य महाप्रभु, हाथ पकड़ लिया और हाथ जोड़ के कहा, रघुनाथ कुछ ऐसी श्रद्धा निष्ठा भक्ति का दान मुझे भी दे दो। इसे परम धर्म कहते हैं। यह है परम धर्म की व्याख्या, जहां अपना तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब भगवान का।